स्वागत है आपका हिलियस कोचिंग में। आज के इस वीडियो में हम एचएएस प्रीवियस ईयर पेपर को रिव्यू करेंगे और इसमें इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस का रिव्यू किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला सवाल लेते हैं। प्रोविजन फॉर ग्रांट इन एड अंडर आर्टिकल 243H फॉर द पंचायत हैज बीन मेड आउट ऑफ विच सोर्स। आर्टिकल 243H के तहत जो पंचायत को ग्रांट इन एड दी जाती हैं वो कहाँ से ली जाती हैं। आपके ऑप्शंस हैं taxes collected by the states, consolidated fund of India, taxes collected by the panchayats या consolidated fund of the states। इसका सही जवाब है डी, consolidated fund of the states। अगला सवाल लेते हैं। Which of the following is the correct sequence of features in preamble। हमारे preamble के अंदर कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, उनका सही सीक्वेंस आपको बताना है। आपके ऑप्शंस है ए सोशलिस्ट सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बी सेकुलर सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या सी सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या डी सोवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसका सही जवाब है सी सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। अगला सवाल है सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट इन इंदिरा साहने वर्सेस यूनियन इज रिलेटेड टू विच इशू। इंदिरा साहने वर्सेस यूनियन का जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था वो इशू क्या था। ए रिजर्वेशन फॉर एसटी, बी रिजर्वेशन फॉर एससी, सी रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, या डी रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज। इसका सही उत्तर है सी रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। अगला सवाल। Under which provisions can speaker allow any member of the house to speak in his or her mother tongue। किस प्रावधान के तहत सभा के जो स्पीकर होते हैं वो किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उनकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकते हैं। ऑप्शंस है ए आर्टिकल 118, बी आर्टिकल 122, सी आर्टिकल 120 क्लॉज 1, या डी आर्टिकल 126। सही जवाब है सी आर्टिकल 120 क्लॉज 1। हिलियस कोचिंग द्वारा 9 किताबें पब्लिश की जाती हैं जो कि आपकी सफलता में बहुत ही उपयोगी हैं। एचएएस से लेकर क्लर्क तक के आपको सभी प्रकार के पाठ्यक्रम यहां पर उपलब्ध होंगे। साथ ही साथ 2 मैगजीन भी पब्लिश होती हैं जिनमें से एक मंथली करंट अफेयर मैगजीन है। आगे बढ़ते हैं। हु प्रिजाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस। हाउस की ज्वाइंट सिटिंग को कौन प्रिजाइड करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए वाइस प्रेसिडेंट, बी प्रेसिडेंट, सी स्पीकर लोकसभा, या डी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सही उत्तर है स्पीकर लोकसभा। अगला सवाल लेते हैं। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रिंसिपल। हमारे संविधान में जो जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। आपके ऑप्शंस हैं ए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, बी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, सी रिट पिटीशन, या डी नेचुरल जस्टिस। इसका सही जवाब है बी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अगला सवाल है मैच द फॉलोइंग। यहां पर आपको लिस्ट 1 और 2 दिख रही हैं जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। आपको इन्हें मैच करना है इन कोड्स को देखते हुए। आपके कोड ऑप्शंस है ए A1 B2 C3 D4, बी A4 B3 C1 D2, सी A3 B4 C1 D2, या डी A1 B3 C4 D2। आपको सही को मैच करना है। इसका सही जवाब है A3 B4 C1 D2 यानी कि सी ऑप्शन। आज का आखिरी सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। A. Emergency provisions are mentioned from Article 351 to 360. B. 4 types of emergencies are mentioned by our Constitution. C. Financial emergency is imposed when government fails to contain inflation. या D. Financial emergency has not been imposed so far. आपको इसमें बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। इसका सही जवाब है डी फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ नॉट बीन इम्पोज्ड सो फार। अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। इमरजेंसी के प्रावधान आर्टिकल 352 से 360 के बीच में है। ऑप्शन बी में 4 कही गई हैं, जबकि 3 प्रकार की इमरजेंसी है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन,
जो कि राज्य में लगता है, और वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी उस समय नहीं लगती है जब सरकार महंगाई को रोकने में नाकाम हो। इसलिए डी ऑप्शन सही है। हीलिस कोचिंग के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।